एवरीवन सो अब लगभग खत्म ही होने वाला है पोलिनोमियल्स का, क्योंकि मैं ढेर सारे क्वेश्चंस बनवाना चाहता था, इतने सारे कि मतलब मत पूछो। तो इसीलिए वेरी शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन को 3-4 पार्ट में खत्म हुआ। अब लेवल 1 आता है, लेकिन एक बार फिर से रिमाइंड करा देता हूँ कि हमने क्या क्या देखा था। हमने सबसे पहले ये पढ़ा था कि पोलिनोमियल्स हम पढ़ते ही क्यों हैं, ठीक है। अगर ये पता ही नहीं होगा कि हम क्यों पढ़ते हैं पोलिनोमियल्स, तो फिर क्यों तुम पढ़ोगे। तो उसके बारे में पहला इंट्रोडक्शन का लेक्चर लिया था। फिर उसके बाद हमने देखा था कि पोलिनोमियल्स में जो आता है डिफिनेशन में कि वेरिएबल्स का पावर होल स्क्वायरिंग क्यों होता है, इसके लिए मैंने डिटेल में बताया था कि होल स्क्वायर क्यों होना चाहिए वेरिएबल्स का पावर इस लेवल में, 8 क्लास के लेवल तक के लिए जो डिफिनेशन है। फिर फैक्टराइजेशन हम क्यों करते हैं, फैक्टराइजेशन पे चैप्टर्स एक्सरसाइज पे एक्सरसाइज जो फैक्टराइजेशन देखते हो ना, फैक्टराइजेशन, ठीक है। जैसे नहीं बार बार आता है एक्सरसाइजेस में, 9-10 में भी आएगा कि फैक्टराइज द गिवन पोलिनोमियल। लेकिन हम करते क्यों हैं, मतलब क्या क्या दिक्कत है, उसको ऐसे ही क्यों नहीं रहने देते हैं, आखिर क्या चाहिए हमें उससे। तो फैक्टराइजेशन करके हम क्या चाहते हैं। फिर उसके बाद a + b टू द होल स्क्वायर a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b स्क्वायर क्यों होता है। तो ये अलजेब्रिकली हमने देखा थी, वो तो आसान है, लेकिन हमने ज्योमेट्रिकली भी देखा था, ठीक है। तो इन चीज़ों का कुछ जवाब देने की कोशिश किया था, तो काफ़ी फंडामेंटल थे सब। तो प्लीज़ ये सबको ध्यान में रखना कि आखिर क्यों कैसे ये जानना जरूरी होता है। सो चलो लेवल 1 का एक्सरसाइज है, मेरे पास 3rd एडिशन है पियर्सन का। ये हालांकि सवाल सब वही है, मैं गया था बुक स्टोर पर, मैं देखा कि बस 1-2 सवाल अलग से जोड़े गए हैं, लेकिन उसमें भी कोई जो कंसेप्ट जिस कंसेप्ट पे वो बनेंगे ना, वो सारे कंसेप्ट हम लोग देख लेंगे, तो कोई दिक्कत की कोई बात नहीं है। तो पहला सवाल तुम्हारे लिए गिफ्ट है। इस तरह के बहुत सारे हमने बना चुके हैं। a + 1/a = 3, तो किसका वैल्यू निकालना है, a² + 1/a² का वैल्यू निकालना है। तो ये तो आसान है ना, ये दोनों का स्क्वायरिंग कर दो दोनों तरफ, है ना। हालांकि तुम्हारे लिए था, लेकिन चलो मैं खुद बना दूं क्या। ये दोनों फिर स्क्वायरिंग करोगे तो यहाँ क्या आ जाएगा, a² प्लस क्या आ जाएगा, a² + 1/a² + 2 = 9। ओके, तो a², ये देखो यहाँ पर बना दूं, तुम्हारे लिए था, लेकिन a² + 1/a², a² + 1/a² + 2a × 1/a, तो a से कैंसिल, तो +2 बचेगा केवल, = 3 का स्क्वायर 9। तो इधर +2 बचा है, उधर 9 है, तो 9 - 2 कितना हो जाएगा, 7 हो जाएगा, ठीक है। इसको a + b टू द होल स्क्वायर a² + b² + 2ab के फॉर्म में तोड़ दो। बहुत सारे सवाल किए हैं, तुम जाके पिछले सारे वीडियोस देखो, इस पर तो कई सारे किए हैं, तो प्लस में माइनस वगैरह सारे। तो आंसर कितना है इसका, a² + 1/a², 7। ये तुम्हारे लिए था। मैं वही क्वेश्चन बनाऊंगा जिसमें मुझे लगता है कि तुम ज़्यादा फंस सकते हो, या जिसमें तुमको लगता है, मतलब मुझे लगता है कि जिसमें तुमको हेल्प की ज़रूरत है। सो मुझे लगा कि सेकंड नंबर बता देना चाहिए। इफ a² + 1/a² = 27, देन द वैल्यू ऑफ a - 1/a। ओके, अब इसमें एक चीज़ है, वो तुम्हें समझना होगा। देखो सोल्यूशन में आते हैं, हालांकि तुम यहाँ पर वीडियो को पॉज करके इसको अटेम्प्ट करो खुद से। इसका आंसर +-5 है, ठीक है। तो चलो मैं इसको बनाता हूँ। देखो तो a - 1/a टू द होल स्क्वायर को क्या ले सकते हो, a², यही तो होता है a - 1/a का होल स्क्वायर। इसको a - b के स्क्वायर के फॉर्म में तोड़ोगे तो a² + b² और -2ab, तो 2 × a × 1/a, तो a से तो कैंसिल हो गया। और हाँ, a ≠ 0 है, वो तो दिख भी रहा है, लेकिन ठीक है। तो यहाँ से क्या आ जाएगा, हमें a - 1/a टू द होल स्क्वायर = देख रहे हो, a² + 1/a², इसका वैल्यू दिया हुआ है 27। इसको इस चीज का वैल्यू दिया हुआ है, इसको 27 से रिप्लेस कर दे, और -2 × a × 1/a, तो यहाँ केवल 2 हो जाएगा। तो क्या हो जाएगा, a - 1/a टू द होल स्क्वायर क्या हो जाएगा, 27 - 2 25। ओके, सो अब यहाँ पर देखो क्या होगा, कुछ लोग बहुत बड़ा गलती करेंगे यहाँ पर। इसको क्या करेंगे, a - 1/a, और दोनों तरफ तुम स्क्वायर रूट ले लोगे, है ना। ये आ गया ना, तो दोनों तरफ तुम क्या करोगे, स्क्वायर रूट ले लोगे। या फिर ऐसे भी पता है ना कि अगर LHS में स्क्वायरिंग है तो उधर जाके क्या हो जाता है, यहाँ पर क्या हो जाएगा, √25 हो जाएगा। ऐसा हो जाएगा ना, स्क्वायरिंग इस साइड होता है अगर, तो उस साइड जाके क्या हो जाता है, स्क्वायर रूट हो जाता है। तो यहाँ से क्या आ जाएगा, a - 1/a = क्या आ जाएगा। कुछ लोग यहाँ 5 लिख के चले जाएंगे, यहाँ पर 5 लिख के, लेकिन केवल 5 आंसर नहीं होगा, +-5 आंसर होगा। और ये बहुत इंपॉर्टेंट है आगे के क्लासेस के लिए, ठीक है। क्योंकि देखो तो 5 का स्क्वायर भी तो 25 ही देता है, लेकिन -5 का स्क्वायर भी तो 25 देता है। तो अगर तुम स्क्वायर रूट ऑफ 25 करोगे तो ये +-5 देगा। ओके,
आ रही बात समझ में? तो a माइनस वन बाई ए का वैल्यू केवल 5 लिख के मत आ जाना, -5 भी इसका आंसर हो सकता है, इसलिए +-5। तो इसलिए हमारा आंसर कौन हो गया? +-5। हमें क्या निकालना था? a माइनस वन बाई ए का वैल्यू। ओके, हमने कैसे निकाला? ये इस बार उल्टा हुआ। पहले हमेशा क्या देता था? a माइनस वन बाई ए का वैल्यू दे देता था और हमसे पूछता था कि a स्क्वायर +1 बाई ए स्क्वायर का वैल्यू निकालो। इस बार क्या हुआ कि हमें पहले से दे दिया गया वह a स्क्वायर +1 बाई ए स्क्वायर का वैल्यू, और उसके बाद हमें a माइनस वन बाई ए का या फिर a+1 बाई ए का भी कहता तो भी निकल जाता, आराम से निकल जाता। फिर हम यहाँ क्या लिखते हैं? a+1 बाई ए का होल स्क्वायर इज इक्वल टू a स्क्वायर +1 बाई ए स्क्वायर +2a इंटू 1 बाई ए। ओके, तो यहाँ पर +2 आ जाता, तो आंसर कितना हो जाता? √29 हमारा आंसर हो जाता। ओके, इसको जैसे मन तैसे तुम कर सकते हो। आते हैं थर्ड क्वेश्चन ऑफ द एक्सपेंशन ऑफ। पता नहीं यहाँ पर एक्सपेंशन क्यों लिखा है, मुझे ये समझ में आया, क्योंकि एक्सपेंशन कहाँ, इसका तो सिंप्लीफिकेशन होके तब ना कुछ ऐसा आएगा। ये क्वेश्चन में कोई एक्सरसाइज में ही कुछ गलत लिखा हुआ है, तुम इसको यहाँ पर सिंप्लीफिकेशन लिख सकते हो, द सिंप्लीफिकेशन। ठीक है, बुक में भी एक्सपेंशन लिखा हुआ है, सिंप्लीफिकेशन लिखना, क्योंकि ये तो एक्सपेंशन पहले से ही है, इसको ना सिंप्लीफाई करके कुछ लाना होगा। इनमें से 4 ऑप्शन है, तो द सिंप्लीफिकेशन ऑफ x स्क्वायर +4 इंटू x स्क्वायर -4 इंटू x स्क्वायर +16। अब इतने सारे क्वेश्चन बनाए जा चुके हैं कि देखते के साथ तुम्हारे माइंड में क्लिक होना चाहिए कि अरे ये तो a प्लस बी इंटू ए माइनस बी के फॉर्म में है। देख रहे हो, a प्लस बी इंटू ए माइनस बी, x स्क्वायर +4 इंटू x स्क्वायर -4 कितना देगा? जल्दी बता देना थोड़ा सा, कितना दे देगा? x स्क्वायर का स्क्वायर -4 का स्क्वायर, क्योंकि a प्लस बी इंटू ए माइनस बी ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर होता है। ठीक है, और ये कितना हो जाएगा? x स्क्वायर +16 जो है वैसे लिख दो। अब देखो ये क्या हो जाएगा, यहां पर इसको क्या लिख सकते हैं हम लोग? x का पावर 4 -16 लिख सकते हैं। ठीक है, x के पावर 4 -16। एक मिनट, यहाँ पर ना ये प्रिंटिंग सॉरी मुझे लिखने में गलत हो गया, यहाँ x के पावर 4 होगा। ठीक है, x के पावर 2 नहीं होगा, सो आई एम सॉरी। तो यहाँ पर x के पावर 4 -16 इंटू x के पावर 4 +16। ठीक है, ये जस के तस इसको उतार दिए, ये दोनों, ये मैं वहीं से, ये यही है, मैंने केवल ये दोनों को प्रोसेस करके ये किया, a स्क्वायर -b स्क्वायर के फॉर्म में, और इसको x के स्क्वायर का स्क्वायर, तो x का पावर 4 हो जाएगा, क्योंकि पढ़े थे ना a टू द पावर m टू द पावर n इज इक्वल टू a टू द पावर mn, तो 4 का स्क्वायर 16 होता है ये। अब देखो, लेकिन फिर देखो, अब यही बात नहीं रुकेगी, फिर से देख रहे हो x टू द पावर 4 -16 इंटू x टू द पावर 4 +16, तो फिर से ये आ गया मजेदार, a प्लस बी इंटू ए माइनस बी फॉर्म में आ गया। तो इसको भी क्या a स्क्वायर -b स्क्वायर पर कर दे सिंप्लीफाई, क्योंकि देख रहे हो a प्लस बी, अगर x के पावर 4 को a मान लो और 16 को b, तो देख रहे हो a प्लस ए माइनस बी इंटू ए प्लस बी, अरे a प्लस बी इंटू ए माइनस बी या a माइनस बी इंटू ए प्लस बी, प्रोडक्ट में कैसे भी करो वो तो सेम ही देगा। ठीक है, तो इसको क्या लिखें, क्या लिख दूं? जल्दी बता दो, थोड़ा मुझे जल्दी करना है, बहुत ही इसका मैं पीछे रह जा रहा हूँ। तो x की पावर 4 का स्क्वायर है ना, a स्क्वायर -16 का स्क्वायर। अब मैंने तो पहले भी बता के रखा था कि स्क्वायरिंग याद करके रखना, कम से कम 50 तक स्क्वायरिंग याद करके रखना, और क्यूब भी। ठीक है, क्यूब अगर 40 तक याद है तो अच्छा है। तो अब देख रहे हो x टू द पावर 4 का स्क्वायर, तो x टू द पावर 4 इंटू 2 8 हो जाएगा, तो x के पावर 8 -16 का स्क्वायर 256 होता है, तो ये हमारा आंसर आ जाएगा। ठीक है, यानी कि हुआ क्या कि पहले ये दे दिया जाता था और हमें कहा जाता था कि ये पोलिनोमियल है, बिल्कुल पोलिनोमियल है, इसमें वेरिएबल x और इसका पावर एक होल नंबर है, क्योंकि 8 एक होल नंबर है, तो ये पोलिनोमियल है। तो पहले क्या कहा जाता था कि देखो ये है और इसका फैक्टराइजेशन करो। फैक्टराइजेशन में हम किसी पोलिनोमियल को 2 या 2 से ज्यादा पोलिनोमियल के प्रोडक्ट के फॉर्म में एक्सप्रेस करते थे। तो ये और कुछ नहीं बल्कि इसी के बराबर है। यही जो था ना, ये जो था ना, ये उसी के बराबर है, x टू द पावर 8 -256। ये दोनों सेम चीज है। लेकिन पहले क्या होता था, x टू द पावर 8 -256 दे दिया जाता था और हमें कहा जाता था कि फैक्टराइज करो, तो इसका फैक्टराइजेशन था। देखो 3 पोलिनोमियल के प्रोडक्ट के फॉर्म में उसको दिखाया जाता था, लेकिन अब उल्टा कर दिया, अब हमें फैक्टराइजेशन दे दिया इसका, देखो फैक्टराइज करके दे दिया, अब बोला कि सिंप्लीफाई करो। तो ये हमारा 4 इसका आंसर होगा, x टू पावर 8 -256। अब आगे बढ़ते हैं, 4 नंबर तुम्हारे लिए। a स्क्वायर प्लस 1 बाई ए स्क्वायर बराबर 786 दिया हुआ है, तो a माइनस 1 बाई ए का वैल्यू, तो फिर से उसी तरह करो ना, a माइनस 1 का और स्क्वायर को क्या लिख सकते हो, a स्क्वायर प्लस 1 बाई ए स्क्वायर +2 लिख सकते हो, सॉरी -2 लिख सकते हो, और a स्क्वायर प्लस 1 बाई इसका वैल्यू कितना है
786 है, तो इसको पुट करो, बना ही देता हूँ तो ये कितना हो गया 784 हो गया। लेकिन ये होल स्क्वायर है, हमें a माइनस 1/a का होल स्क्वायर का वैल्यू नहीं चाहिए, हमें a माइनस 1/a का वैल्यू चाहिए। तो इसका क्या करेंगे, रूट कर देंगे। ठीक है, ठीक है, ये इसका रूट कर देंगे, यहाँ स्क्वायरिंग ही रहने दो। 784 हो गया, तो इसका क्या, तो a माइनस 1/a का इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, स्क्वायर रूट ऑफ 784, और 784 का स्क्वायर रूट कितना होता है, प्लस माइनस 28। ठीक है, आंसर कितना है इसका, a माइनस 1 इज इक्वल टू प्लस माइनस। खुद से भी इसको करो, ठीक है, मैं ही करते रहूँगा तो फिर मज़ा नहीं आएगा ना। Which of the following is the factor of 4a square plus b square minus 4ab plus 2b minus 4a plus 1? अब मैं चाहता हूं कि आप सब इसको जरूर ट्राई करना, बहुत थोड़ा अच्छा क्वेश्चन है। ठीक है, आप सब इसको जरूर प्लीज ट्राई करना, क्योंकि बहुत लोग इसको क्या करेगा ना कि कॉमन लेने के चक्कर में इसको बढ़ा देगा इस बात को। क्योंकि कुछ लोग सोचेगा कि अरे 4a स्क्वायर है और यहाँ से क्या लिखूं, देखो ऐसे कुछ लोग, ये मैं बना नहीं रहा हूँ, मैं बता रहा हूँ कि कहाँ गलती होगा। 4a स्क्वायर को क्या लिखिएगा कुछ, ठीक है, लेकिन कोई दिक्कत नहीं, गलती करने से कोई दिक्कत नहीं होता। तो 2a का होल स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर और माइनस 2 इंटू 2a इंटू b, ये देख रहे हो, ये a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस 2ab के फॉर्म में आ गया, और बाकी जो है सो लिख दो प्लस 2b माइनस 4a प्लस 1। ठीक है, अब इसको क्या लिख सकते हैं, इस पूरे को 2a माइनस b टू द होल स्क्वायर प्लस 2b माइनस 4a प्लस 1। लेकिन यहां से कुछ नहीं मिल रहा है अभी भी, देखो अब क्या कॉमन ले, अब कुछ नहीं ले सकते, लेकिन हमें इससे फैक्टराइज करना है ताकि हम क्या निकाल सके, फैक्टर निकाल सके। फैक्टराइजेशन से हमें फैक्टर्स सामने दिख जाते हैं कि कौन कौन से इस पोलिनोमियल के क्या है फैक्टर्स हैं। तो यहां से भी बात नहीं बन रही है। अब तुम सोचोगे कुछ कुछ कॉमन लेना स्टार्ट करोगे तुम, चलो क्या कॉमन लोगे, यहाँ से 4a है, यहाँ भी 4a है, यहाँ भी 4a है, तो तुम सोचोगे कॉमन लेते हैं, और यहाँ पर b स्क्वायर है, चलो 4a को कॉमन लो। ये मैं वो तरीके बता रहा हूँ जिनसे गलत हो सकता है, हमेशा वो तरीके नहीं बताना चाहिए टीचर को या फिर किसी को जो सही ही हो। गलत करना भी एक मतलब कोई गुनाह नहीं है, गलत कर सकते हो। तो ये पहला तरीका जिससे मैं मतलब फंस सकता हूँ। दूसरा तरीका जिससे मैं फंस सकता हूँ वो ये है कि 4a को कॉमन ले लूंगा, तो क्या बचेगा 4a, और यहाँ पर क्या बचेगा माइनस b, और यहाँ क्या बचेगा माइनस 1। ओके, अब b स्क्वायर प्लस 2b प्लस 1 बचा, तो फिर प्लस b स्क्वायर प्लस 2b प्लस 1 बचा। ओके, ये दूसरा तरीका जो गलत हो सकता है, मैं अभी तक सही तरीका नहीं बताया हूँ। ठीक है, अब इसमें कुछ तो दिख भी नहीं रहा है, यहाँ से 4a इंटू 4a माइनस b माइनस 1 प्लस ये तो दिख रहा है कि ये b प्लस 1 का होल स्क्वायर है, दिख रहा है, ये दिख जाना चाहिए अब तुमको कि ये b प्लस 1 का होल स्क्वायर ही तो है, b स्क्वायर प्लस 2b इंटू 1 प्लस 1 का स्क्वायर 1 ही, लेकिन यहाँ से भी कुछ नहीं निकल रहा है। तो अब तुम्हें ये समझना होगा कि हमने एक फॉर्मूला क्या पढ़ा था। मैं अगर तुम्हारी इजाज़त हो तो मैं क्वेश्चन यहाँ पर इसको लिख लेता हूँ, 4a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, और प्लस माइनस साइन का ध्यान रखना, माइनस 4ab प्लस 2b माइनस 4a प्लस 2b माइनस 4a प्लस 1। ठीक है, यही था क्वेश्चन, इसी का फैक्टर ढूंढना था, और ये कह रहा था कि इन चारों में से कौन है जो इसका फैक्टर है। ठीक है, यही था ना, इन चारों में से कौन है जो इसका फैक्टर है। तो आंसर तो 4 है, तुम आंसर को अति कर लो, नोट डाउन कर लो, और तुम ट्राई करो अपने से। ठीक है, मैं इसको बनाता हूं। तो हुआ क्या है कि एक चीज हमने पढ़ा था, a प्लस बी प्लस सी टू द होल स्क्वायर इज इक्वल टू कितना होता था, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस c स्क्वायर प्लस 2ab प्लस 2bc प्लस 2c। ये पढ़ा था, ये चीज, ये आइडेंटिटी पढ़ा था, ये बिल्कुल उसी से बनेगा। अब देखो कैसे बनेगा, यहाँ पर बड़ी चालाकी के साथ जो भी क्वेश्चन सेट किया था उसने, देखो यहाँ पर 2a के स्क्वायर 4a के स्क्वायर को लिख सकते हैं 2a का स्क्वायर, b के स्क्वायर को लिख सकते हैं b का स्क्वायर। ये अब मैं बता रहा हूँ सही तरीका, और हालांकि गलत करने के और तरीके हो सकते हैं, पीछे मैंने केवल 2 तरीके बताए कि कैसे गलत हो सकता है, लेकिन और भी तरीकों से गलत बनाया जा सकता है। अब मैं सही तरीका बता रहा हूँ कि कैसे बनेगा। और ये b को स्क्वायर को b का स्क्वायर, ठीक है, प्लस ये अब क्या लिखोगे, b के माइनस b के स्क्वायर को क्या लिखते हैं, माइनस b के स्क्वायर, माइनस b का स्क्वायर भी तो b स्क्वायर ही देगा,
मैंने बोला था ना कि अगर इस किसी भी नेगेटिव चीज का भी स्क्वायरिंग करोगे तो पॉजिटिव ही देगा, ठीक है। तो मैं बी स्क्वायर को क्या लिख रहा हूँ, ध्यान देना, माइनस बी का स्क्वायर लिख रहा हूँ, बी का स्क्वायर नहीं लिख रहा हूँ। हालांकि दोनों सेम ही चीज है, लेकिन मैं क्यों लिख रहा हूँ अभी पता चलेगा। ओके, अब क्या करूं, अब और प्लस -1 का स्क्वायर। देखो तो -1 का स्क्वायर 1 ही देगा, मैं इसको लिखा हूं, लेकिन मैं 1 का स्क्वायर क्यों नहीं लिखा अभी पता चलेगा। अब देखो तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2ab, तो 2 इंटू ए का वैल्यू कितना है, 2a है, ये नहीं कि ए लिख के निकल जाना, ये पूरा ए है ना, ठीक है। 2 इंटू 2a इंटू और बी का वैल्यू -b, ठीक है, आ रहे समझ में। अब तुमको पता चलेगा कैसे में, तो 2ab प्लस 2bc, तो 2 इंटू बी का वैल्यू यहाँ -b इंटू सी का वैल्यू -1 प्लस 2c है, तो 2 इंटू सी का वैल्यू -1 इंटू 2c और a का वैल्यू 2 है। तुम ध्यान देना, मैंने अपने से कुछ नहीं किया। कैसे, देखो बिल्कुल वही आ गया, 2a का होल स्क्वायर 4a का स्क्वायर देगा, -b का होल स्क्वायर b स्क्वायर देगा, -1 का स्क्वायर 1 देगा। अब देखो प्लस 2 इंटू 2a इंटू -b, ये -4a भी देगा, ये -4a भी देगा। देखो तो -4a भी है, आगे बढ़ो, प्लस 2 इंटू -b इंटू -1, तो -b इंटू -1 b हो जाएगा, और 2 से मल्टीप्लाई तो 2b हो जाएगा, तो कितना +2b, देखो तो +2b है, प्लस 2 इंटू -1 इंटू 2a, ये -4a हो गया, देखो तो -4a है। देखो तो मैंने इस चीज को इस तरह से लिख दिया, यही खूबसूरती है मैथ्स की। मैं इसको ऐसे भी तो लिख सकता हूं, देख रहे हो, और ये और कुछ नहीं बल्कि ये क्या है, अगर कैपिटल ए का वैल्यू कितना ले लो, 2 ले लो, कैपिटल बी का वैल्यू कितना ले लो, -b ले लो, और कैपिटल सी का वैल्यू कितना ले लो, -1 ले लो, तो ये जितना मैंने लिखा ये और कुछ नहीं बल्कि a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर ही तो है। ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2ab प्लस 2bc प्लस 2c है। अब यहाँ पर चला के थोड़ा सा अच्छा खासा किया है, साइन वगैरह का भी ध्यान देना होगा इसमें। तो अब मैं वैल्यू पुट करूँ तो 2a प्लस प्लस -b, तो प्लस माइनस कितना माइनस, तो -b प्लस -1, तो प्लस माइनस माइनस, तो -1। आ रहा है समझ में। ये चलो एक स्टेप लिख ही देता हूं, तो 2a प्लस -b प्लस -1 का होल स्क्वायर, इसी को लिखेंगे ना, यही चीज तो ये है, ये पूरा जो लिखा इसको ऐसे लिखा, इसको ऐसे लिखा, और इसको मैंने देखा। अब देखो तो यहां से 2a प्लस -b दे देगा, और प्लस -1 दे देगा का होल स्क्वायर। तो अब इसी को कैसे लिख सकते हो, इसी को लिख सकते हो, इसको 2a -b -1 को ऐसे भी तो लिख सकते हो, 2a -b -1 इंटू 2a -b -1। देखो ना 5 का स्क्वायर को कैसे लिखते हैं, 5 इंटू 5 लिखते हैं, तो इसके स्क्वायर को इतना इंटू इसको खुद के ही प्रोडक्ट 2 बार करेंगे ना। तो इसका मतलब ये जो लिखा हुआ है, ये जो पोलिनोमियल है, पोलिनोमियल तो है ही क्योंकि इसमें जो वेरिएबल्स है ए और बी, उनका जो पावर है, यहाँ पावर 2 है, यहाँ पावर 2 है, तो सब क्या है, होल नंबर्स हैं। इनका पावर यहाँ 1 है, यहाँ पावर 1 है, यहाँ 1 है, तो 1 और 2 ये सब होल नंबर है, तो ये पोलिनोमियल है। तो इसी को कैसे मैंने लिखा, ऐसे लिखा, इन दोनों को मल्टीप्लाई करने पर ही ये मिल रहा है, देख रहे हो, ठीक है। इसका मतलब मैंने इस पोलिनोमियल को फैक्टराइज कर दिया, क्योंकि फैक्टराइजेशन यही तो कहता है कि 2 या 2 से ज्यादा पोलिनोमियल के टर्म के प्रोडक्ट के फॉर्म में अगर तुम किसी पोलिनोमियल को एक्सप्रेस करते हो तो उसका फैक्टराइजेशन होता है। और ये भी पोलिनोमियल है, ये देखो तो ये खुद में एक पोलिनोमियल है, ये भी पोलिनोमियल है, इसमें ए और बी वेरिएबल है और पावर होल नंबर है, तो ये पोलिनोमियल, ये भी पोलिनोमियल। तो इसका फैक्टराइजेशन कौन हो गया, इसका, तो इस जो पोलिनोमियल है इसका फैक्टर कौन हो गया, 2a -b। दो फैक्टर जरूर देखने में लग रहा है लेकिन है तो दोनों सेम, तो इसका कौन फैक्टर हो गया, 2a -b -1 इसका फैक्टर हो गया, ठीक है। ये नहीं कि क्वेश्चन में ऑप्शन में ढूंढते रहना कि कहाँ है 2a -b -1 का होल स्क्वायर। अरे ऑप्शन में ये नहीं पूछा है कि इसका वैल्यू किसके बराबर होगा, इस ऑप्शन में ये पूछा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज द फैक्टर, ठीक है। फैक्टर थ्योरम पढ़ोगे, फैक्टर मतलब होता है कि उससे डिवाइड करने पर इसका रिमाइंडर 0 देगा, और देगा ही इससे डिवाइड करने पर। देखो 2a -b -1 तो हमारा 4 हो गया, इससे अगर इसको इससे डिवाइड करोगे तो रिमाइंडर 0 देगा, और क्वोशंट कितना देगा, 2a -b -1, क्योंकि इसको कितना से रिप्रेजेंट कर सकते हो, इसको ऐसे रिप्रेजेंट कर सकते हो, और इसको अगर डिवाइड कर दो 2a -b -1 से तो एक कैंसिल हो जाएगा, बचेगा ये, और रिमाइंडर 0 और क्वोशंट इतना बचेगा। तो फैक्टर उसी को ना कहते हैं कि जैसे
कोई नंबर किसी का फैक्टर है तो उस नंबर को उसके से डिवाइड करो तो रिमाइंडर जाएगा। फॉर एग्जांपल 6 का फैक्टर कौन कौन है, 1 है, 2 है, 3 है और 6 है। देखो तो 2 को 6 से डिवाइड करोगे रिमाइंडर 0 आएगा, 3 को 6 से डिवाइड करोगे 0, 6 को 6 से डिवाइड करोगे रिमाइंडर 0 देगा। तो ये फैक्टर्स हो गया। मल्टीपल्स अलग होते हैं, 6 का मल्टीपल्स 12 होते हैं, ठीक है 12 है। 6 का काउंटिंग पढ़ने लगो, मतलब जो भी टेबल होता है 12 6 का मल्टीपल है, 18 फिर है, 6 18, 6 चौके 24, 6 25 30। तो ये सब मल्टीपल्स कहलाते हैं, ये सब 6 के मल्टीपल्स हो गए, ठीक है। लेकिन ये सब क्या हो गए, ये फैक्टर हो गए, ठीक है। फैक्टर मल्टीपल में ये देख रहे हो, मैंने डिफिनेशन भी इसका बताया हुआ है रियल नंबर, तो जाके वहां देख सकते हो। बाकी अब 6 क्वेश्चन नंबर, ये तो a माइनस बी टू द होल स्क्वायर के फॉर्म में है, तो ये तो तुम तोड़ ही लोगे, तोड़ लोगे ना। ये a माइनस बी, इसको क्या लिख सकते हैं, x माइनस 3 का होल स्क्वायर प्लस y माइनस 2 का होल स्क्वायर माइनस 2 इंटू एक्स बाई 3 इंटू वाई बाई 2, ऐसे लिखोगे ना। तो इसको बढ़िया से करके तुम बना लेना, सिंप्लीफाई करना है। तो ये देखो तो a प्लस बी टू द होल क्यूब माइनस a माइनस बी टू द होल क्यूब है, क्यों, क्योंकि ये 2a बाई 5 प्लस 3q बाई 5 और फिर से 2a बाई 5 माइनस 3q बाई 5। तो अगर 2a बाई 5 को कितना मान लो, कैपिटल A मान लो, और 3q बाई 5 को कैपिटल B मान लो, तो ये कुछ नहीं बल्कि यही लिखा हुआ है a प्लस बी टू द होल क्यूब। ऐसे सवाल कई बार का a माइनस बी टू द होल क्यूब ही लिखा हुआ है ना। और इसका हम लोग क्या जानते थे, इसका क्या होता है 2a स्क्वायर प्लस 6a स्क्वायर b, 6ab स्क्वायर, ऐसा होता था ना, 2a क्यूब प्लस 6a स्क्वायर b। इसका आइडेंटिटी हम लोग जानते हैं। ये देखो मैंने कराया था a प्लस बी टू द होल क्यूब माइनस a माइनस बी टू द होल क्यूब कितना देता है 6a स्क्वायर b प्लस 2b क्यूब। तो इसको अब कोई देखेगा और वो क्या करने लगेगा, ये अच्छा ये प्लस बी टू होल क्यूब है, इसको तोड़ने लगेगा, a क्यूब प्लस b क्यूब प्लस 3ab इंटू a प्लस b, फिर इसको भी तोड़ेगा, a माइनस बी टू द होल क्यूब, a क्यूब माइनस b क्यूब माइनस 3ab इंटू a माइनस b। क्यों करना है इतना, हमें पता है कि a प्लस बी टू द होल क्यूब माइनस a माइनस बी टू द होल क्यूब है। इसका सिंपल आंसर क्या आएगा, 2 क्या आएगा 6a स्क्वायर b, ठीक है 6a स्क्वायर b प्लस 2b क्यूब, इसके फॉर्म में आएगा। तो a प्लस बी टू द होल क्यूब माइनस a माइनस बी टू द होल क्यूब कितना देगा 6a स्क्वायर b प्लस 2b क्यूब। तो इसी को क्यों नहीं पुट कर देते हैं, तो कितना आएगा 6 इंटू a का वैल्यू कितना है 2a अपॉन 5 इंटू b का वैल्यू 3q बाई 5, इसका स्क्वायर 6a स्क्वायर b प्लस 2b क्यूब, और b का वैल्यू कितना है 3q बाई 5 का क्यूब है। तो इसको करो तो 2 2 3 4, 6 चौके 24, 24 72 72 क्या है a क्यूब अपॉन 25 प्लस 3 3 27 27 27 54 क्यूब अपॉन 125 से। तो इसी को तुम अगर एलसीएम ले लो तो 25 को 25 5 125 से, और 5 दूनी 10 7 5 35 और 36 a क्यूब। ये a क्यूब है कि p क्यूब है, एक मिनट, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा, यहाँ a स्क्वायर लिख दो, 6a स्क्वायर b प्लस 2b क्यूब, तो 6a स्क्वायर ये क्यूब हो जाएगा और प्लस 54 क्यूब, ठीक है। तो ये तुम्हारा ये चीज हो जाएगा। तो 54 कितना जाएगा 54 क्यूब और 54 की क्यूब और प्लस 3, ये पक्का सही है ना, 5 25 है, अरे ये तो 125 सही होगा ना, सॉरी देखो तो 2a बाई 5 का स्क्वायर है तो यहाँ 5 25 ही होगा। अब 25 5 125 से, तो यहाँ और कुछ नहीं बल्कि ये क्या है, ये और कुछ नहीं 72 स्क्वायर क्यूब, ये और कुछ नहीं बल्कि देखो मैंने इसे कितना जल्दी कर दिया। आइडेंटिटी अगर तुम्हें याद रहेगा तो तुम बहुत जल्दी 101 बाई 25 कॉमन ले लो, तो क्या बचा 54 क्यूब प्लस 72 a स्क्वायर क्यूब, यही बचा ना। देख रहे हो मैंने कुछ नहीं तोड़ा, a प्लस बी के होल क्यूब में भी नहीं तोड़ा, मुझे पता था आइडेंटिटी, तो इसीलिए बोलता था आइडेंटिटी याद करने के लिए। अब आते हैं फैक्टराइज द पॉलिनोमियल, बाप रे बहुत ज्यादा लंबा हो जा रहा है। माइनस आर स्क्वायर प्लस पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर माइनस 2p क्यूब, फैक्टराइज करना है इसको। तो ये पॉलिनोमियल है, दिख भी रहा है, ओके। इसको फैक्टराइज करना है, यानी 2 या 2 से ज्यादा पॉलिनोमियल के प्रोडक्ट के फॉर्म में एक्सप्रेस करना। देख लो सब प्रोडक्ट के फॉर्म में है, एक्सप्रेस करना है इसको, ओके। क्या करूं मैं, देखो सोल्यूशन में आओ, हालांकि तुम खुद से पहले ट्राई करना। तो p
पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर माइनस 2pq माइनस आर स्क्वायर, यही नहीं लिखा हुआ है, माइनस आर स्क्वायर को इधर ला दिए, साइन चेंज कहाँ हुआ है, कुछ भी वही सेम का सेम है। इसको देखो तो ये ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab के फॉर्म में है, देख रहे हो ये है। तो इसी को नहीं लिखेंगे ना, p माइनस क्यू का होल स्क्वायर ही तो लिखा हुआ है, ये चीज क्या लिखा हुआ है, ये p माइनस क्यू का ही तो होल स्क्वायर है, p स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर माइनस 2pq। तो इसको मैंने क्या लिख दिया, इसको ये लिख दिया और माइनस आर स्क्वायर जैसा है वैसे उतार दिया। अब देखो, अब ये देखो ये ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के फॉर्म में है। अगर ए को मैंने क्या मान लिया, p माइनस क्यू, और b को क्या मान लिया, r, तो ये देखो तो और कुछ नहीं बल्कि ये क्या है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के फॉर्म में है। ठीक है, ये ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, इसको क्या लिखते हैं, ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी लिखते हैं, और ए का वैल्यू पुट कर दो यहाँ पर p माइनस क्यू। तो मैं यहाँ डायरेक्ट लिख रहा हूँ ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी, तो ए प्लस बी प्लस आर इंटू ए माइनस बी, तो ए p माइनस क्यू माइनस आर। ये हो गया फैक्टराइज, देख रहे हो, ये हमारा आंसर हो गया। ठीक है, तो जिन लोगों ने सही बनाया बहुत अच्छा, देख रहे हो p माइनस क्यू माइनस आर इंटू पी माइनस क्यू प्लस आर, पहला ऑप्शन सही है। 9, 10 खुद से बनाना, 11 भी खुद से बनाना, बाकी 12 है एक्सपेंशन ऑफ इतना x माइनस वाई का क्यूब प्लस वाई माइनस जेड का क्यूब प्लस जेड माइनस एक्स का क्यूब इज, देख रहे हो, अगर x माइनस वाई को कैपिटल ए मान लो, y माइनस जेड को कैपिटल बी मान लो, और z माइनस एक्स को अगर तुम कैपिटल सी मान लो, तो ये क्या लिखा हुआ है, इसको क्या लिख सकते हैं, ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब ही तो लिखेंगे, ये यही ना लिखा हुआ है। गाइस ध्यान दे रहे हो, x माइनस ए को a मान लिया, वाई माइनस जेड को b, जेड माइनस एक्स को c, तो ये क्या लिखा हुआ है, ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस सी क्यू ही तो लिखा हुआ है। लेकिन एक चीज तुमने ध्यान दिया कि a प्लस बी प्लस सी तो 0 है, कैसे, देखो तो इन तीनों को जोड़ो, x माइनस, देखो तो a प्लस बी प्लस सी 0 है, क्यों, देखो तो a प्लस बी प्लस सी कितना होगा, x माइनस वाई प्लस वाई माइनस जेड प्लस जेड माइनस एक्स, देखो तो प्लस एक्स माइनस एक्स कैंसिल, माइनस वाई प्लस वाई कैंसिल, माइनस जेड प्लस जेड कैंसिल, तो यानी a प्लस बी प्लस 0 है। तुमको याद आया एक चीज कि अगर a प्लस बी प्लस सी 0 होता है तो ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस सी क्यू किसके बराबर हो जाता है, 3abc के बराबर हो जाता है, ये बताया था। वैल्यू पुट कर दो, तो 3 इंटू ए का कितना लिए थे, क्योंकि यही लिख के मत छोड़ देना, फिर सोचने लगा कि अरे आंसर तो है ही नहीं 3abc, अरे भैया वैल्यू तो पुट करो क्योंकि तुमने माना भी तो था ना। ठीक है, इंटू वाई माइनस जेड इंटू जेड माइनस एक्स आ गया, तो यानी इसका वैल्यू किसका, इसका एक्सपेंशन ऑफ इतना। अब ये एक्सपैंड मत करने लगना, ये नहीं कि बैठ के कर रहे हैं इसको, x माइनस वाई का होल क्यूब है तो एक्स क्यूब माइनस वाई क्यूब माइनस 3xy इंटू एक्स माइनस वाई प्लस वाई क्यूब माइनस जेड क्यूब, ऐसे मत करते रहना। वो सब जब भी वो सब काटा कूटा करके सब कैंसिल आउट होकर क्या देगा, यही देगा, 3 इंटू एक्स माइनस वाई इंटू वाई माइनस जेड इंटू जेड माइनस एक्स, यही देगा। ठीक है, इसलिए आइडेंटिटी याद करने के लिए कहता हूँ। तो ये हमारा आंसर हो गया, इसको फिर से देखना, तो चौथा हमारा सही हो गया, एक्सपेंशन ऑफ इतना 3 इंटू एक्स माइनस वाई इंटू वाई माइनस जेड इंटू जेड माइनस एक्स। अरे समझ में, बस इसी को थोड़ा ट्रिकी रूप में दिया और थोड़ा सा अच्छा क्वेश्चन है, समझना इसको बारे में, मैंने इसको क्यों माना, क्योंकि ठीक है, और मैंने कहीं से नहीं लिया, तुमको पता था ना कि a प्लस बी प्लस सी अगर 0 होता है तो a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब बराबर 3abc होता है, ये पता था ना। एक चीज कितनी बार बताया था मैंने, उसी का तो यूज किया था मैंने। क्वेश्चन नंबर, इफ x प्लस वाई इज इक्वल टू 2, एक्स वाई इज इक्वल टू 1, देन फाइंड x के पावर 4 प्लस वाई के पावर 4। इसको कई तरीकों से बना सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल मेथड 1 पोलिनोमियल से बनाते हैं, दोनों तरफ स्क्वायरिंग कर दो, x प्लस वाई इज इक्वल टू 2 दिया है, दोनों तरफ स्क्वायरिंग कर देते हैं, कोई दिक्कत है क्या, दोनों तरफ स्क्वायरिंग, ये नहीं कि एक तरफ स्क्वायरिंग किए दूसरी तरफ छोड़ दिया, इस तरफ स्क्वायरिंग किए, लेफ्ट हैंड साइड में स्क्वायरिंग किए इधर छोड़ दिया, राइट हैंड साइड में स्क्वायरिंग किए इधर छोड़ दिया, दोनों तरफ करना है। तो ये कितना हो जाएगा, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, एक्सपेंशन जानते हो ना, a प्लस बी टू होल स्क्वायर प्लस 2xy इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा। लेकिन देखो तो xy का वैल्यू दिया हुआ है, कितना है, xy का वैल्यू कितना दिया हुआ है, 1 दिया हुआ है, ये देखो ना xy का वैल्यू 1 दिया हुआ है, तो x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2 इज इक्वल टू 4, क्यों, क्योंकि xy का वैल्यू 1 दिया हुआ है, गिवन, ये गिवन है। तो यहाँ से क्या आ जाएगा, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू प्लस 2 उधर जाके माइनस 2 हो जाएगा, तो 4 माइनस 2 कितना देगा, 2 देगा। ओके,
लेकिन अभी भी हमारा आंसर नहीं आया है। हमको चाहिए x टू द पावर 4 प्लस y टू द पावर 4। ये नहीं कि यहाँ पर लाके और एकदम मतलब एकदम खुश हो जाना वह आंसर आ गया और 2 मतलब मार के चला जाना। ठीक है, हालांकि आंसर 2 ही है, तो तुम अगर गलती से भी मारोगे तो सही हो जाएगा, लेकिन ये x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर है, जिसको फिर से स्क्वायरिंग करो ना। ठीक है, फिर से स्क्वायरिंग कर दो, क्या दिक्कत है। क्या क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर का स्क्वायर यानी एक्स का पावर 4, वाई स्क्वायर का स्क्वायर वाई के पावर 4 प्लस 2 एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर यानी 2 एक्स वाई का स्क्वायर होगा। ये एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर को एक्स वाई का होल स्क्वायर लिखेंगे इज इक्वल टू 2 का स्क्वायर 4 हो जाएगा। लेकिन फिर से देखो तो एक्स वाई का वैल्यू कितना दिया हुआ है, 1 दिया हुआ है, तो एक्स के पावर 4 प्लस वाई के पावर 4 प्लस 2 इंटू 1 इज इक्वल टू 4। क्यों, क्योंकि एक्स वाई का वैल्यू 1 दिया हुआ है और 1 का स्क्वायर तो 1 ही देगा ना। ठीक है, तो एक्स के पावर 4 प्लस वाई के पावर 4 इज इक्वल टू 4, ये प्लस 2 दे जाके -2, तो 4 - 2 2 ही देगा, तो इसलिए एक्स के पावर 4 प्लस वाई के पावर 4 का वैल्यू 2 ही होगा। ठीक है, तो हमारा आंसर 2 हो गया। लेकिन ये मेथड 1 है, इसको कई मेथड से बना सकते हैं। चलो मेथड 2 से बनाते हैं। देखो तो एक्स वाई बराबर 1 दिया हुआ है, यानी वाई बराबर कितना हो जाएगा, 1/x हो जाएगा। ठीक है, लेकिन एक जगह और दिया हुआ है, एक चीज और, एक्स वाई प्लस, ये 2 चीज दिया हुआ है हमको, हम अपने से कुछ नहीं लिखे हैं। तो एक्स प्लस वाई इक्वल टू 2 दिया हुआ है और वाई इक्वल टू 1/x आ गया, यहाँ से रिप्लेस कर दो ना, यहाँ पर वाई इक्वल टू 1/x, तो यहाँ से क्या लिखेंगे, एक्स प्लस 1/x इज इक्वल टू 2 आ जाएगा। तो यहाँ से क्या आ जाएगा, अब एलसीएम ले लो, तो यहाँ नीचे 1 है, तो 1 और x का एलसीएम x होगा, तो यहाँ से एक्स स्क्वायर प्लस, बताया था ना एलसीएम में सिर्फ निकालना, इज इक्वल टू 2, तो यहाँ से क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर प्लस 1 इज इक्वल टू 2x, और फिर एक्स स्क्वायर इधर लाओ 2x को, एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस 1 इज इक्वल टू 0, और ये एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस 1 को ही तो लिख सकते हैं। क्या लिख सकते हैं, x माइनस 1 का होल स्क्वायर। ये दिमाग में क्लिक क्यों नहीं करता है, ये देखो ना, x माइनस 1 के होल स्क्वायर ही तो ये लिखा हुआ है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, 2 इंटू एक्स इंटू और 1 भी तो यहाँ छिपा है, मतलब 2x इंटू 1, देख रहे हो, ये ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर, इसी को ना लिखे हैं मैंने, x माइनस 1 का होल स्क्वायर। तो यहाँ से क्या आया, अब x का क्या वैल्यू होना चाहिए कि 0 आ जाए, तो x का यहाँ से वैल्यू क्या आता है, x का वैल्यू यहाँ पर 1 होगा, -1 नहीं होगा 1, तो x का वैल्यू 1 होगा, तभी ये इक्वेशन क्या होगा, सेटिस्फाई होगा। देखो ना, x माइनस 1 का होल स्क्वायर 0 है, यानी इसको ऐसे भी तो लिख सकते हो, x माइनस 1 इंटू एक्स माइनस 1 इज इक्वल टू 0, तो यहाँ से बस एक ही चीज निकल के आती है कि x को क्या होना पड़ेगा, 1 होना पड़ेगा गाइस। ठीक है, ठीक है, तभी ना 0 होगा। तो x बराबर 1 आ गया, पहले से दिया हुआ है क्या, x प्लस वाई प्लस 2 दिया हुआ है, तो यहाँ पर मैं x बराबर 1 पुट कर दूं, तो 1 प्लस, क्यों, x प्लस वाई प्लस 1 दिया हुआ है, तो इज इक्वल टू 2, तो y इज इक्वल टू कितना हो गया, +1 उधर जाके -1, तो 2 - 1 1 हो गया, तो x का वैल्यू 1 आ गया, y का वैल्यू 1 आ गया। हमसे क्या पूछा था, x के पावर 4 प्लस y के पावर 4 का वैल्यू पूछा था, तो x का वैल्यू 1 का पावर 4 प्लस y का वैल्यू 1 है, तो 1 का पावर 4 कितना देगा, 1 + 1 इज इक्वल टू 2 आ गया हमारा आंसर, x के पावर 4 + 1/। तो ये दूसरा मेथड से। तीसरा मेथड से भी बन सकता है। तीसरा मेथड से कैसे बना है, किसी 2 नंबर का ट्रायल एंड एरर मेथड से बनाओगे। किसी दो नंबर का सम 2 है और 2 नंबर का प्रोडक्ट 1 है, तो गेस कर सकते हो कैसे कैसे ये काम करेगा। आई मीन ऐसा कौन सा सिचुएशन हो सकता है जिसमें 2 का प्रोडक्ट 1 हो, और तो ये फ्रैक्शन तो नहीं हो सकता एक्स और वाई। क्यों, क्योंकि अगर फ्रैक्शन हुआ, चलो मान लो एक्स का वैल्यू अगर 2 होता और वाई का वैल्यू 1/2 होता, तो अभी एक्स वाई कितना देता, 2 इंटू 1/2, 2 से 2 कैंसिल 1 देता। लेकिन एक्स प्लस वाई 2 नहीं देगा। कैसे, देखो तो 2 + 1/2, ये 2 कहाँ दे रहा है, ये तो कितना आ जाएगा, 5/2 आ जाएगा, कुछ पॉइंट में आएगा, 2.5 आएगा। कभी भी ये होल नंबर तो नहीं है, लेकिन यहाँ तो 2 है, एक होल नंबर है। तो तीसरा मेथड क्या है, तीसरा मेथड ट्रायल एंड एरर मेथड। हम लोग रख के सोचते हैं कि क्या हो सकता है एक्स और वाई का वैल्यू। एक्स और वाई कभी भी
अगर ये दोनों को होल नंबर ही होना पड़ेगा एक्स और वाई को, ठीक है, और नेगेटिव भी नहीं, एक्स अगर नेगेटिव हुआ और वाई पॉजिटिव हुआ तभी बात नहीं बनेगी, क्योंकि एक्स मान लो -2 हो, मैं एग्जांपल ले रहा हूँ, जरूरी नहीं कि यही हो। वैसे भी तुम्हें पता है कि एक नेगेटिव और पॉजिटिव नंबर का मल्टीप्लीकेशन हमेशा नेगेटिव नंबर होता है, लेकिन 1 तो नेगेटिव नंबर नहीं है। इसका मतलब एक्स भी नेगेटिव हो, अगर नेगेटिव होगा तो वाई भी नेगेटिव होगा, और अगर एक्स पॉजिटिव होगा तो वाई भी पॉजिटिव होना चाहिए। ऐसा कभी नहीं होगा कि एक्स अगर नेगेटिव हो तो वाई पॉजिटिव हो जाएगा, या एक्स पॉजिटिव हो तो वाई नेगेटिव हो जाएगा, ठीक है, ऐसा कभी नहीं होगा, ये नहीं होगा, नहीं तो ये मल्टीप्लिकेशन काम नहीं आएगा। ये दोनों का मल्टीप्लिकेशन, दो नंबर का मल्टीप्लिकेशन कोई पॉजिटिव नंबर है, इसका मतलब दो ही कंडीशन हो सकते हैं, या तो दोनों पॉजिटिव हैं और नहीं तो दोनों नेगेटिव हैं। ओके, ये तो हो गया, लेकिन दो नेगेटिव नंबर का सम कभी भी पॉजिटिव आ सकता है क्या? अरे दो नेगेटिव नंबर, दुनिया का कोई भी दो नेगेटिव नंबर, -3 -1 -4, कभी भी दो दो नेगेटिव नंबर का सम कभी भी पॉजिटिव आ सकता है? कभी नहीं आ सकता है। अरे -1000 प्लस -10, ठीक है, तो प्लस माइनस दो नेगेटिव नंबर का सम है, तो प्लस माइनस तो माइनस हो जाएगा, तो -1000 -10, ये कितना आ जाएगा? -1010। कभी भी दो नेगेटिव नंबर का सम नेगेटिव ही आएगा, पॉजिटिव नहीं आएगा। तो इसका मतलब ये पॉसिबिलिटी गायब हो गया, ये कट गया, ठीक है। पहली बार हम इससे क्या निकालें कि यार तो दोनों एक्स और वाई पॉजिटिव है, नहीं तो दोनों नेगेटिव है, तभी तो दोनों का प्रोडक्ट कोई पॉजिटिव नंबर दे रहा है, 1 दे रहा है, वो बाद में देखूंगा, लेकिन पॉजिटिव दे रहा है। लेकिन अब हम इसमें देखें कि अरे भैया दोनों का एडिशन क्या दे रहा है? एक पॉजिटिव नंबर दे रहा है। इसका मतलब ये पॉसिबिलिटी खत्म, क्योंकि एक्स भी नेगेटिव वाई भी नेगेटिव, दोनों का एडिशन पॉजिटिव नंबर कभी नहीं आ सकता। अब एक ही केस बचा है, एक्स भी पॉजिटिव होगा और वाई भी पॉजिटिव होगा। ओके, अब एक्स और वाई को होल नंबर होना ही होगा, क्योंकि कभी भी अगर रैशनल नंबर इन लोग हो गए या इरेशनल हो गए या कम्प्लेक्स तो कम्प्लेक्स को छोड़ ही दो, इसको वो तो बाद में बात कर, वो अभी पढ़ना भी नहीं कम्प्लेक्स नंबर। तो ये दोनों को क्या होना पड़ेगा? होल नंबर होगा। तो ऐसा कौन सा होल नंबर है, दो होल नंबर जिसको कि ऐड करने पर 2 आता हो, ठीक है। तो तुम सोचोगे कि 0 + 2 भी तो कितना देता है? 2 देता है। लेकिन एक चीज सोचो कि अगर x 0 हो गया तो x × y तो 1 दे रहा है, तो x 0 हो जाता तो 0 × 2 तो 0 होना चाहिए था यहाँ मल्टीप्लीकेशन, लेकिन यहाँ मल्टीप्लीकेशन 1 है। तो दो होल नंबर जिनका मल्टीप्लीकेशन 1 है और उन दोनों का सम 2 है और दोनों होल नंबर पॉजिटिव है, तो अब एक ही पॉसिबिलिटी बचता है कि 1 + 1 हो, तभी 2 देगा। इसका मतलब x का वैल्यू 1 होगा और y का वैल्यू भी 1 होगा। अरे बात समझ में, यही पॉसिबिलिटी होगा, x को भी 1 होना होगा, y को भी 1 होना होगा, और कोई पॉसिबिलिटी नहीं बचती है। तो अब यहाँ x से वैल्यू 1 और y का वैल्यू 1, तो x के पावर 4 प्लस y के पावर 4 कितना आ जाएगा? 1 का पावर 4 प्लस 1 का पावर 4। अरे तो ये तो वही दे देगा ना, 1 + 1 = 2। आ गया आंसर यहाँ से भी। तो ये तीसरा मेथड, इसको ट्रायल एंड एरर मेथड कर दिया। ट्रायल मतलब हम कोशिश कर रहे हैं, जानने की कोशिश कर रहे हैं, हम खुद समझने की कोशिश कर रहे हैं। पहला मेथड जो हम पोलोमियल सम जैसे हम पहले पढ़ते थे, दूसरा मेथड मैंने लीनियर इक्वेशन से सॉल्व किया। यहाँ से x का वैल्यू लेके जो भी y का वैल्यू है इसको इसमें पुट कर दिया और x का वैल्यू निकाल लिया और x का वैल्यू फिर इसमें पुट कर दिया, तो y का वैल्यू आ गया और फिर मैंने x के पावर 4 प्लस y के पावर 4 का वैल्यू निकाल दिया। तीसरा मेथड ट्रायल एंड एरर मेथड, मैंने सोचने की कोशिश की कि क्या क्या पॉसिबिलिटी हो सकता है, दोनों का साइन क्या हो सकता है, रैशनल हो सकता है या नेगेटिव इंटीजर हो सकता है, पॉजिटिव इंटीजर हो सकता है, क्या हो सकता है। मैंने उस पर सोच के इसका वैल्यू देखने की कोशिश की और अंत में मैंने x और y का वैल्यू निकाला, x का वैल्यू 1, y का वैल्यू 1। तो इस तरह से मैंने, तुम चौथा मेथड से भी बना सकते हो, शायद और भी कई मेथड्स हैं। तुम एपीजीपी से भी बना सकते हो सकता है तुम ट्रिग्नोमेट्री से भी बना सकते हो, कुछ भी से भी, अगर इसको रिप्लेस करके तुम कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री से भी बना सकते हो। क्यों? इसका ग्राफ बन सकता है, इसका भी ग्राफ बन सकता है, तो तुम ग्राफ से भी बना सकते हो, फंक्शन से भी, कई सारी चीजें से भी बन सकती हैं। तो गाइस अभी 3 मेथड देखेंगे, तुम और भी मेथड इसका खोजना। आगे भी तुम आगे के क्वेश्चन 14 नंबर बना लेना, 15 नंबर बना लेना, 14 नंबर बना लेना, 15 नंबर आसान है, 16 भी आसान है, 17 भी आसान है, 18 भी आसान है, 19 भी आसान है और 20 नंबर तुम बना सकते हो। ऐसा क्वेश्चन मैंने करवाया है, इसको नोट कर लो, वीडियो को पॉज करो और इसका ऑप्शन कौन सा सही है? थर्ड ऑप्शन सही है। अब आगे बढ़ते हैं, 21 क्वेश्चन नंबर देखेंगे। थैंक यू सो मच गाइस फॉर वाचिंग दिस। अगले वीडियो में देखेंगे क्योंकि वीडियो बहुत लंबा होते जा रहा है। थैंक यू सो मच फॉर वाचिंग दिस। हैव अ ग्रेट डे अहेड।